पिछली वीडियो के में हम सीख चुके थे यहाँ पर जूम और इस टूल के बारे में। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर ये जो हमारी लाइन टूल होते हैं, ये जो लाइन टूल के जो फीचर्स हैं इतने सारे, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। आपने पिछली वीडियो देखी होंगी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये हमारे टूल्स वर्क करते हैं और इनकी हेल्प से हम किस तरीके से नए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लाइन्स टूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम फ्री हैंड टूल। इसको आप F5 प्रेस करके भी ले सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे फ्री हैंड टूल। ये किस तरीके से वर्क करता है, ये एक लाइन टूल है। इसे क्लिक करेंगे और आप माउस से जहाँ तक आप ले जा सकें वहाँ तक ये एक लाइन ड्रॉ करके दे देगा और क्लिक करते ही ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यदि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहते हैं तो पहले क्लिक करेंगे और कंट्रोल को प्रेस करेंगे। क्लिक कर दिया और कंट्रोल को प्रेस करते हुए इस तरीके से आप सीधी लाइन ले सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक और लाइन और कंट्रोल के साथ मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना ली। ओके, यदि आप इसको कर्व लाइन बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, मैंने क्लिक किया और माउस को छोड़ना नहीं है, इस तरीके से ये कर्व लाइन बना के दे देगा। ओके, लास्ट में इस तरीके से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से। और आगे की तरफ क्या करते हैं, यदि आप लाइन पर, मैंने ये आप चाहते हैं ये लाइन है, ये लाइन के जो कॉर्नर हैं ये स्मूथ आए, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से ये फ्री हैंड स्मूथिंग है, यहाँ से आप मैंने ये 100 कर रखी है इस तरीके से, तो ये क्या है, स्मूथ है। यदि मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगी, जैसे मैं एक लाइन ले लेती हूँ दोबारा से और मैं इसकी स्मूथनेस को थोड़ा सा देखो यहाँ पे कम कर देती हूँ, तो क्या है, ये स्मूथनेस कम दिखाएगा। यदि मैं इसकी 100 कर देती हूँ इस तरीके से, तो ये स्मूथनेस देखिए दोनों में कितना डिफरेंट है। ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यदि मैं लाइंस में इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे कुछ एरो के निशान चाहती हूँ तो यहाँ से ये इस तरीके से मैं बना सकती हूँ। पहले हम इस लाइन को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। ओके, इस तरीके से मैंने कर ली। यदि इस तरफ आपको एरो चाहिए तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पसंदीदा ऑब्जेक्ट है उस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं एरो इस तरीके से। और यदि आप लाइन को, मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की, ये वाली। ओके, यदि लाइन को आप कुछ, पहले मैं मोटा कर लेती हूँ, इसको 12 कर लेते हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके की मोर लाइन चाहिए तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आप एक और चीज़, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब दोबारा से देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ तो कर दिया लेकिन ये अभी बनी नहीं है। यानी मैं इस लाइन को छोटा और बड़ा कैसे करूँ अपने अकॉर्डिंग, उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर एक है बाउंड्री बॉक्स, तो इसे जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे ये बाउंड्री बॉक्स आ जाएंगे और इसको हम यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आई थिंक कितना समझ में आ गया होगा आपको। तो इसे फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ पे ले लेते हूँ मैं 2 पॉइंट लाइन। ओके, इसको किस तरीके से वर्क करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और हमें माउस को होल्ड करना होगा, इस तरीके से किसी भी एंगल में मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। ओके, ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे समझें, मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे 2 पॉइंट लाइन ले ली और यहाँ से मैंने ले लिया ये परपेंडिकुलर पॉइंट लाइन। ओके, तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी और माउस को प्रेस करे रखेंगे और इस तरीके से आप इसे मूव भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, मैं चाहूँ तो इसे ऑब्जेक्ट के बाहर भी इस तरीके से मूव करा सकती हूँ। जैसे ही मैं माउस को छोड़ दूँगी तो ये एक लाइन बन जाएगी इस तरीके से। आई थिंक इतना समझ रहे होंगे आप कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। यदि मैं इसे बाहर बिना ऑब्जेक्ट के करूँगी तो इस तरीके से कहीं भी मूव करा सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। ब्रिजा, ये क्या होता है, ये मैंने इसे क्लिक किया और लाइन बनाना शुरू किया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर शो ऑफ नहीं हो रही है लाइन, लेकिन ये वर्क करती है इस तरीके से। देखिए, लेकिन शो ऑफ नहीं करती है। ये मैंने माउस को क्लिक किया, माउस को छोड़ा और यहाँ पे क्लिक किया इस तरीके से। यदि इसे आप कर्व लाइन के रूप में बनाना चाहते हैं तो माउस को प्रेस करना होगा इस तरीके से। आप इसे छोड़ेंगे नहीं और प्रेस करे रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये एक इस तरीके से नया ऑब्जेक्ट बना देगी। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से वर्क करती है। स्ट्रेट चाहें तो स्ट्रेट और कर्व चाहें तो कर्व, ये ब्रिजा बना के दे सकता है आपको। ओके, इसी तरीके से पेन टूल है, पहले मैं इनको सबको डिलीट कर देती हूँ। कंट्रोल A किया और डिलीट कर दिया। ओके, यहाँ से ले लेते हैं हम अब पेन टूल। पेन टूल जो होता है वो भी एक ब्रिजा की तरह वर्क करता है, लेकिन क्या होता है इसमें, मैंने जैसे
इसे क्लिक किया और यहाँ पर क्या किया, इसमें लाइन शो ऑफ होती है, यानी हम देख सकते हैं, लेकिन वर्क जैसे ब्रीजा करता है उसी तरीके से वर्क ये करता है। यदि मैं इसकी कर्व लाइन लेना चाहूँ तो मुझे माउस को प्रेस करना होगा इस तरीके से। तो आप जो भी ऑब्जेक्ट में आपके नीड है उस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या लेते हैं हम, ब्रीजा भी समझ में आ गया आपको और पेन टूल भी समझ में आ गया। उसके बाद ले लेते हैं हम बी स्प्लिन लाइन। ओके, इससे क्या होता है, ये क्या होता है, ये लाइन को स्मूथ करती जाती है, इसमें कॉर्नर्स नहीं बनते। जैसे अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए क्लिक किया तो देखिए स्मूथ हो गई ये लाइन। इस तरीके से ये अपने आप ही स्वयं स्मूथ होती चली जाती है। इस तरीके से ये एक और ऑब्जेक्ट बना देती है। इस तरीके से मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा इतना। आगे चलते हैं 2 पॉइंट लाइन कर्व। ओके, ये क्या होता है, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, हमें माउस को प्रेस करके रखना होगा। इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अब क्या है, मैं डायरेक्ट यहीं से इसे कर्व कर सकती हूँ। जैसे दोबारा से करके दिखाती हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, और मैं चाहूँ तो यहाँ से इस तरीके से इसे कर्व कर सकती हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे करा, क्लिक करने के बाद माउस को प्रेस करके रखना है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से मैं, देखिए इस तरीके से ये वर्क करता है। आगे चलते हैं पॉलीलाइन। ये क्या होता है, ये भी इस तरीके से वर्क करता है। स्ट्रेट चाहे तो स्ट्रेट, और कर्व चाहे तो इस तरीके से आप सीधे कर्व लाइन भी ले सकते हैं। ओके, कैसे करना है, पहले माउस को क्लिक करना है, छोड़ना है और क्लिक करते हुए चलना है। इसमें माउस को प्रेस नहीं करना है। यदि आपको कर्व चाहिए तो इस तरीके से माउस को प्रेस करके रखेंगे और अपना डिज़ाइन बना लेंगे और यहाँ पे लाके डबल क्लिक करके छोड़ देंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, फ्री हैंड टूल हो गया, लाइन हो गई, पेन हो गया, बी स्लिप लाइन होगी, पॉली लाइन होगी, और यहाँ से ले लेते हैं हम एक लाइव स्टिक। ये क्या है, आपकी लाइन जहाँ पहले मैं कुछ और करके दिखाती हूँ। इसमें एक फ्री हैंड टूल लेके मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से बना देती हूँ। ठीक है, अब क्या लेते हैं हम, यहाँ से लाइव, तो क्या होगा, ये जहाँ जहाँ भी आपकी लाइन्स हैं वहाँ पर ये शो ऑफ कर देगा किस तरीके की आपकी लाइन यहाँ पे बनी हुई है। इस तरीके से देखिए, ओके, जैसे अंदर भी बनी हुई है तो ये यहाँ पे आपको शो ऑफ करके दिखा देगा। आगे चलते हैं, आगे ले लेते हैं हम स्मार्ट ड्राइंग। इसका क्या यूज़ है, जैसे मैं यहाँ से कुछ भी लिखती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ गाव्या। ओके, तो क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट बना देता है पूरे को। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको कलर भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर देती हूँ इसमें रेड। ओके, तो देखिए रेड कर दिया, और मैं इसकी थोड़ी सी साइज़ को बढ़ा लेती हूँ। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से वर्क करती है। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा आपको। स्मार्ट ड्राइंग से हमें क्या काम है, चाहे तो हम फ्री हैंड टूल से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिख दिया, लेकिन क्या है, ये ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएगा। जिस तरीके से स्मार्ट ड्राइंग बना देती है उस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। ओके, ये सारे फीचर्स आपको पता चल गया होगा किस तरीके से ये लाइन वर्क जो है, हमारे लाइन जो टूल्स हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं, किस लाइन से हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने कोरल ड्रॉ के अंदर। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।